नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार। हेलो विक्रम सर। वेट हेलो। वेट। हेलो। हेलो नमस्कार। आ, विक्रम सर। हाँ नमस्कार। हाँ आवाज आ नमस्कार रही है विक्रम। मेरी? हाँ आ रही है, आ रही है। मेरी आवाज आ रही है ये आपकी आवाज। हेलो। नमस्ते। हाँ मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। अभी सबको प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। मैं विक्रम और आज का हमारा 18वां सेशन, और इस सेशन में आज हम मिलेंगे तेलंगाना से मीरा स्वरूप जी को। पिछले 1 तारीख से और निशंक, ये दोनों परिवार के माध्यम से हम एक शिक्षण संवाद नामक का जो सेशन चला रहे हैं, इसका आज 18वां पुष्प। और ये पुष्प गुंफने के लिए आ रहे हैं मीरा स्वरूप जी, और आज के निवेदक है नारायण मंगलारम, सह संयोजक एक्टिव टीचर्स महाराष्ट्र। आप दोनों का इस सेशन में मैं स्वागत करता हूं, और नारायण सर को गुजारिश करता हूं, नारायण सर आप आगे का सेशन शुरू कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम सर। सभी को फिर एक बार आज के इस खुशनुमा ऐसे शाम की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं कृतिशील शिक्षक महाराष्ट्र, एक्टिव टीचर्स महाराष्ट्र एटीएम और निशंक भारत परिवार की ओर से आयोजित किए हुए इस शिक्षण संवाद में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक ऐसा स्वागत करता हूँ। और आज के हमारे जो होस्ट है, आज के हमारे जो गेस्ट है आदरणीय मीरा स्वरूप मैडम, उनका भी इस शिक्षण संवाद में हार्दिक ऐसा स्वागत करता हूँ। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत। वो बचपन की गलियां जहां बीते जमाने, वो हंसी वो झगड़े और वो खेल पुराने, जिनसे यादों का बस्ता अभी भी भरा है। बहारों का मौसम वो अब तक हरा है, बहारों का मौसम वो अब तक हरा है। कुछ ऐसे ही किस्से हैं आपके मेरे या हम सबके बचपन से। और शायद इसीलिए सुदर्शन फाकरी जी ने कहा है, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले चाहे ले लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो, मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का सागर, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। हर किसी का बचपन ऐसा ही होता है। और हर भाषा में हम देखें तो या हर कहीं पर भी हम जाए तो हर कोई अपने बचपन की यादों को अपनी जिंदगी की सबसे सुनहरी यादें मानता है। द मोस्ट गोल्डन पीरियड ऑफ हिज लाइफ इज दैट इज his childhood, and that's why in our Marathi also जगत गुरु तुकोबाराय मीन्स संत तुकाराम जी ने भी हमसे मराठी में भी ये कहा है। मराठी में मैं उनकी पंक्तियां यहाँ पे जरूर दोहराना चाहूंगा। तुकोबाराय तुकाराम महाराज कहते हैं, लहानपण देगा देवा मुंगी साखरेचा रवा, ऐरावत रत्न थोर त्याचा अंकुशाचा मारा। यानी कि मुझे भी बचपन, तुकाराम महाराज इतने बड़े हैं, बहुत बड़े संत है, ज्ञानी है, फिर भी वो भी बचपन चाहते हैं। तो यही खासियत है बचपन की। और ऐसे ही बचपन पे हम बात करने के लिए अर्ली चाइल्डहुड और पेरेंटिंग, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ तेलंगाना इंडिया से
हमारे साथ आज है मीरा स्वरूप जी। सबसे पहले मैं मीरा जी के बारे में, हाँ, आपका बहुत फिर से एक बार बहुत स्वागत है मीरा जी। मैं मीरा जी के बारे में यहाँ पे हमारे जो दर्शक है उनको कुछ जानकारी देना चाहूंगा। मीरा जी जो है वो अर्ली चाइल्डहुड और पेरेंटिंग की एक्सपर्ट है। उनकी एक्सपर्टी इसमें होने के साथ वो एजुकेशन फील्ड से पिछले कई सालों से जुड़ी हुई है। वारंगल में संस्कृति किड्स नाम की जो स्कूल है उसकी वो प्रिंसिपल है, और वो उसकी ओनर होने के साथ वो उनकी उसकी प्रिंसिपल है। और ये एक बहुत ही अनोखा और अपने तरीके का स्कूल वारंगल डिस्ट्रिक्ट में भी माना जाता है। चाइल्डहुड एजुकेशन की विशेषज्ञ और करिकुलम डेवलपमेंट और टीचर ट्रेनिंग एक्सपर्ट भी मीरा जी है। उन्होंने उसमें भी उन्होंने बहुत सारा काम किया है। शी हैज प्लेड अ मेजर रोल इन डिजाइनिंग हार्ट हार्ट हार्टफुल पेरेंटिंग, अ पॉजिटिव पेरेंटिंग प्रोग्राम। एक पॉजिटिव पेरेंटिंग प्रोग्राम जो है उसकी डिजाइन में भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शी हैज ऑल्सो कंडक्टेड मेनी ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर टीचर्स and parents on parenting and early childhood education also. She has also completed some extraordinary project works at Mirambika Institute also, uh, and participated in many national level workshop and presented her expertise or her paper in those workshop also. She was also interviewed on All India Radio, and I would like to mention her very special character, and that is she is a Guinness Book World Record holder for dance, Kuchipudi dance, and she is a Guinness Book World Record holder in Kuchipudi dance also. That is a extraordinary and multi-talented Meera madam we have with on this very beautiful evening. And I, on the behalf of ATM and Nishang Bharat, welcome you, ma'am, in this talk. Hello, welcome. Thank you, sir. Thank you so much. That was तो so जैसे nice. कि as I have already mentioned, we are here to talk on early childhood और early childhood education और parenting. तो हम ऐसे मानते हैं कि बहुत से ऐसी मान्यता है समाज में कि 2 से 6 साल जो होते हैं या 6 साल तक की बच्चे की जो उम्र होती है, मीन्स इज 2 to 6 year child, and that is a very potential for that child to learn each and everything, maybe the language or arts or culture or science or anything he want to learn. This is the most potential age phase which we think that student have in their life. Then I want to ask you, is it true? अगर ये सच है तो how can we utilize this term, this period more and more effectively to give a proper direction to the children in his further life? नमस्ते सर। आपने चाइल्डहुड के बारे में बहुत ही सुंदर से बोला, अर्ली चाइल्डहुड के बारे में। दैट वाज लाइक रियली गुड। अभी 2 से 6 साल बच्चों के बारे में अगर बात किया जाए तो आप जैसे बोल रहे, इट्स रियली अ वंडरफुल पीरियड। बच्चे दुनिया में जब आते हैं, व्हेन दे आर बोर्न, लाइक दे आर बोर्न एज अ क्लीन स्लेट बोलते, दे आर बोर्न लाइक अ प्लेन, बहुत ही एकदम साफ, एकदम प्योरिटी से जो होते हैं वो प्योरिटी के साथ आते हैं इस वर्ल्ड में। एंड दे आर रेडी, लाइक इट डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट। हम जिस तरीके का नर्चर प्रोवाइड करते हैं उसके हिसाब से उनका लाइफ डिपेंड करता है। तो ऑफ कोर्स इट इज लाइक 2 to 6 years इज द मोस्ट क्रूशियल टाइम, बिकॉज उनका जो लाइफ का जो भी मेजॉरिटी लर्निंग होता है, जो भी उनका लाइफ में जो एटीट्यूड्स है, जो बिलीव्स है, जो उनको बेसिक नॉलेज जो सीखना होता है वर्ल्ड के बारे में, ऑल दैट हैपेंस बिफोर 6 years। उनका जो मेंटल फ्रेम है, इट जस्ट गेट्स डन बिफोर 6 years। पीपल को पहचानना, पीपल को समझना, कैसे इंटरेक्ट करना है, ये सब वो उस एज के अंदर ही सीख लेते हैं, एज के अंदर ही सीख लेते हैं। तो लाइक बिकॉज दे लर्न बिफोर 6 years इटसेल्फ। ये और भी इम्पोर्टेंट है कि हम किस तरीके का एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उस एज में। 2 से 6 साल के बीच में हम जिस भी टाइप का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे, बच्चा बड़ा होकर वही बनता है।
So the environment plays a major role, and environment बोलने से school का environment and the home environment and also the larger society at home. All these three things play a major role. So let me start coming from one of these things. First is the home environment. Home environment कैसा होना चाहिए अगर इस बच्चे को हम नर्चर करना है, ऐसा नहीं कि हमें उन पे कुछ अंदर उनके अंदर कुछ घुसाना नहीं है, उनके ब्रेन के अंदर कुछ घुसाना या उनको कुछ माउल्ड करना नहीं है, बट इफ वी वांट टू nurture them to be wonderful human beings, what type of environment we need at home? If we can, अगर इसके बारे में बात किया जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूंगी कि create a safe and a happy environment full of love and trust. They need that trust that they are people to look like take care of me. मेरे को समझने वाले लोग हैं इधर, मेरे को प्यार करने वाले लोग हैं इधर, और मैं खुश हूँ इधर, यहाँ आके इस दुनिया में आके मैं खुश हूँ. अगर ये एनवायरनमेंट हम शुरू से दे तो बच्चा ऑटोमेटिकली जो सीखना चाहेगा ऑटोमेटिकली वो सीख लेगा, जो चलना है, जो बात करना है, जो खाना है, all that the child learns eventually because वो basic instinct है. Animals को कोई नहीं सिखाते कि कैसे चलना है, क्या करना है. They learn to live, they learn because that wisdom is there. God has created that wisdom in us. तो वो wisdom है हमारे साथ. As a parents हमारा है कि वो love, the happiness and a safe environment. And same with Munnu. Yeah. And the same with our at school also. School also, if we can have a similar environment which has stimulated environment भी बोल सकते हैं. Stimulated means जहाँ पे उनको explore करने का opportunities है school में. Along with love, care and trust, they need to have that opportunity to explore. वो जो freedom है उनको explore करके सीखने के लिए, if we can provide all those materials and objects and they can explore those materials and learn from them. So learning automatically happens. And if we can say the larger society में देखने से society को भी if at all we can see like children at least till that age, if we keep them away from all that violence and all that harshness, all that negativities, because children can't differentiate between reality and fantasy. So if we can create such an environment, we can create beautiful human beings. Yes, definitely मैम, बहुत आपने सही बताया. और इसीलिए शायद पूरी दुनिया में जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए जानी जाती है मारिया मॉन्टेसरी, उन्होंने एक बार कहा था कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीरियड ऑफ लाइफ इज नॉट द एज ऑफ यूनिवर्सिटी स्टडीज बट द फर्स्ट वन, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू हिज एज ऑफ 6. ऐसे उन्होंने शायद इसीलिए कहा था क्योंकि ये अपने हमारे जिंदगी का this is the most crucial and most important period of our life, and that's why she has mentioned the period in her quote also. तो इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं फिर से एक बार आपसे ये पूछना चाहूंगा. तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पीरियड बहुत ही इम्पोर्टेंट है एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर्स, और सबसे ज्यादा तो वो चाइल्ड के हिसाब से या एज दैट किड. सो what do you think, what are the needs of young kids between 2 to 6 years? जैसे कि आपने बताया तो कि हमें इस तरह का environment, we have to create this kinds of environment that where the kid feel very safe and very protected, but what is his need? Coming to child's need, you're asking what do children need between 2 to 6 years? Yes, of course they need our care, as I said before, our care. They need the basic things: food, sleep, rest, relaxation. All these are the basic needs which we all need. Apart from that, if we can see, young children, they want the need for physical activity, for their physical development. उनका जो limbs है, जो hands and legs है, इस एज में डेवलप हो रहा है. जो मेजॉरिटी ग्रोथ है उनका ब्रेन का भी इस एज में डेवलप हो जा रहा है. तो फिजिकल एक्टिविटी एंड मेंटल स्टिमुलेशन, ये दोनों इस एज में हमें कंटिन्यू करना जरूरी है. फिजिकल एक्टिविटी इन द सेंस समथिंग विच हेल्प्स देम टू
वर्क, उनका जो बॉडीली जो नया नया सीख रहे हैं उसको एक्सप्लोर करने के लिए समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड। और उसके बाद दे नीड दैट, इसके पहले जो मैंने बोला जब स्कूल के बारे में बोला, दे नीड दैट फ्रीडम ऑल्सो, Yes, फ्रीडम टू एक्सप्लोर, फ्रीडम टू yes, मेक मिस्टेक्स, बिकॉज चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। तो एक और नीड है कि उनका जो पावर है, उनका जो अपना पावर है कि आई टू हैव माई प्लेस हियर, उसका जो पावर है वो उनको एक्सपीरियंस करने के लिए हमें चॉइसेस देना चाहिए। दे नीड दैट फ्रीडम टू टू शो मेक चॉइसेस, टू मेक देयर ओन डिसीजंस। देन दे गो, जब बड़े होते हैं तब वो डिसाइड कर पाते हैं। मेजॉरिटी क्या होता है, छोटे बच्चों को हम सोचते हैं कि वो कुछ नहीं जानते हैं, एवरीथिंग हमें ही डिसाइड करना पड़ता है, हमें ही हर चीज डिसाइड करना है। बट ऐसा जरूरी नहीं है। बच्चे जब भूख लगता है तो वो आके बोलते हैं हमें भूख लग रहा है, उनको मालूम है हर चीज। तो हमें वो फ्रीडम देना चाहिए कि उनकी तरफ से वो जो है वो चॉइसेस है वो बनाए, अपना डिसीजन वो खुद करे। yes, yes, दैट इज दैट द नीड फॉर फ्रीडम। एंड इसके पहले जो बोला, द नीड फॉर फिजिकल एक्टिविटी, स्पेशली अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में क्या हो गया, बच्चा सब घर पे है, उनको खेलने के लिए ज्यादा फ्री जगह नहीं है। तो घर पे भी उनका जो फिजिकल है वो फिजिकल एनर्जी पूरा अंदर ही अंदर रह गया है। तो आई सजेस्ट पेरेंट्स कि इस लॉकडाउन पीरियड में आई सजेस्ट, क्योंकि आप जितना हो सके बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करिए। घर के अंदर ही छोटा छोटा गेम्स, एनिमल के जैसे वॉकिंग, लायन जैसा वॉक करते हैं, टाइगर जैसा, कैमल जैसा वॉक करते हैं, स्नेक जैसा क्रॉलिंग करते हैं, इस टाइप का जो छोटा मोटा एक्टिविटीज है वो करे। और म्यूजिक एंड मूवमेंट, कुछ म्यूजिक लगा के साथ में डांस करो बच्चों के साथ, इससे उनका जो फिजिकल एनर्जी है वो लेट आउट होता है। घर के अंदर ही छोटा छोटा क्या बोले हम, ऑब्स्टिकल रेसेस बना सकते हैं, एक चेयर के ऊपर जंप किया, फिर कहीं टेबल के नीचे से गए, छोटा मोटा ऐसा जो गेम्स है बना के। इट्स स्पेशली इन अ डे, अगर बच्चा 1-2 घंटा फिजिकली वो अपना फिजिकली जो है एनर्जी उसको स्पेंड नहीं कर पाया, तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी रह जाता है वो क्रैंकीनेस में बढ़ जाता है। बच्चों बराबर, को क्या करना है समझ में नहीं आता, बहुत डिस्टर्ब करने लगता है, रोने लगता है, हमको सताने लगता है बच्चा। तो इट्स रिक्वायर्ड फिजिकल, नीड फॉर फ्रीडम। थर्ड इज नीड फॉर कनेक्शन। उनको जो है दे नीड टू गेट कनेक्टेड टू पीपल, दे नीड टू नो दैट दे आर कनेक्टेड विथ पीपल। उनको yes, yes, पीपल के साथ, ऐसा नहीं कि सिर्फ मम्मी पापा ही है उनके साथ, दे नीड अ लार्जर they ग्रुप like to टू गेट surrounded कनेक्टेड। with more and more People, people. more and more people, Maybe yes. their relatives. Yes, need for social interaction, need Yes, for connection, so that is more important। तो अभी टेक्नोलॉजी का यूज करके हम व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर सकते हैं, बच्चों को yes, उनके दोस्तों के साथ बात करा सकते हैं, उनके दोस्तों को वो मिस कर रहे होंगे स्कूल में से, yes, वो yes, कर सकते हैं। वन मोर थिंग इज नीड फॉर रूटीन। बच्चों को रूटीन बहुत जरूरी रहता है, बिकॉज अगर उनको मालूम है कि मुझे इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, अगर उनके माइंड में एक रूटीन फिक्स हो जाता है तो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स जॉब इज डन। yes, बच्चा अपने आप रूटीन फॉलो करने लगते हैं। अगर उनके पास रूटीन नहीं है, क्या करना है, कब क्या करना है, कुछ उनको मालूम नहीं चल रहा, सब हौच पौच है, तो इट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। तो दे नीड अ रूटीन, दे नीड टू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, वो क्लैरिटी चाहिए। बहुत yes, बार हम क्या करते हैं, बच्चों को बाहर लेकर चले जाते हैं, अगर कहीं शादी में या कहीं जाना है, चलो आ जाओ करके बाहर शॉपिंग पे ले जाते हैं, बताते नहीं कि कब तक घर आएंगे, वहां पे क्या करने वाले हैं। और वहां पे जाने के बाद बच्चे हमको दे ट्रबल अस, या और ये वो पेशेंट नहीं रहते हैं, तो तब हम सोचते हैं कि अरे ऐसा क्यों कर रहे हो, थोड़ी देर शांत रहो। यू अंडरस्टैंड सर? तो yes, आई yes, yes. रिक्वेस्ट पेरेंट्स की प्रायोरी, जो कुछ भी होने वाला है उसके बारे में पहले ही उनको Please, बताए, please, उनको bata. क्लैरिटी करे, तो दे नो दे नीड टू हैव अ रूटीन and they need to have a clarity on what they are expected to do, what is Yes, their expectations, that is there। and I think one last thing is जो need है, उनको जो है उनका जो पर्सनल स्किल्स है, पर्सनल जो अपना लाइफ के रिलेटेड जो स्किल्स है
वो भी उनको सीखने का इस टाइम पे इट इज अ वेरी नीडफुल थिंग। अपना Yes, yes. पर्सनल टेक केयर करना अपने आप को, जैसे मैंने बोला भूख लगी तो मुझे भूख लग रहा है बोलना चाहिए। कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं, वो सेंस होने के पहले ही हम खिला देते हैं एकदम से। सो दे डोंट इवन अंडरस्टैंड व्हाट इज हंगर, दे डोंट इवन अंडरस्टैंड कि उनको दे हैव टू हैव वाटर। तो Yes. ये जो पर्सनल स्किल है अपने हिसाब से, जो पॉटी ट्रेनिंग है और ब्रशिंग है, अपने आप को देखभाल करना, वो भी एक नीड है। 6 इयर्स के पहले बच्चों को ये पूरा सिखाना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। और अगर स्कूल में है तो हाइजीन, कैसा अपने आप को नीटली मेंटेन करे, और जो हेल्थ रिलेटेड है, सेफ्टी हैबिट्स है, वो भी सिखाना जरूरी है। या यस, होप। थैंक यू मैडम। आपने बहुत अच्छी तरह से लगभग 6 पॉइंट, आई थिंक यू हैव मेंशन 6 पॉइंट्स, स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रीडम टू पर्सनल हाइजीन, till personal hygiene. And what is the main thing I think in this description is that we have to think the child as a individual personality. We have to think him as a individual personality. यस और सर। कोरोना के बारे में भी आपने बहुत ही बढ़िया बताया कि जैसे कि आपने अभी इसमें बताया कि we have to maintain a physical distance, but we have to feel the gap of emotional distance also यस during this period. They have emotionally feel very lonely because they can't meet their friends. या वो उनके दोस्तों से मिल नहीं पा रहे, उनके यानी जो दादा दादी है, मामा मामी है, उनसे भी वो उनकी मुलाकात नहीं हो रहे। तो वी हैव टू मेंटेन दिस देयर मेंटल इमोशनल डिस्टेंसिंग ऑल्सो। यस वेरी नाइस मैम। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, किसी भी उम्र के बच्चे के सर्वांगीण विकास का सर्वाधिक महत्व होता है, यानी मीन्स it is most important that we have in every stage of their life the overall development is or holistic development is most important part in every stage of life. यस then in childhood और बचपन में या चाइल्डहुड में होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं? हाउ कैन वी प्रोवाइड होलिस्टिक डेवलपमेंट टू यंग चिल्ड्रन? यस सर। तो लाइक सबसे पहले डेवलपमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं हम, ऐसे हम सोच रहे हैं, है ना? yes, तो yes. हम कुछ करना चाहते हैं बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। हम पेरेंट्स या टीचर्स हम सब ये सोचते हैं। तो सबसे पहले ये जो रोल है हमारा, उसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि एज अ नर्चरर, एज ए बच्चों को जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उस पे मेरा रोल क्या है, व्हाट शुड आई डू, व्हाट इज माय रोल इन इट, वो समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं 2 एग्जांपल्स लेना चाहती हूँ। जरूर सर। एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, आई वुड लाइक टू से कि हम लोग गार्डनर्स हैं, हम लोग एक माली हैं। यस यस ओके, हम लोग एक माली क्या करता है, जब उसको कोई सीड मिलता है, वो सीड ही जस्ट नर्चर्स द सीड। उसको जो एनवायरनमेंट चाहिए, वो राइट एनवायरनमेंट देते हुए, जो वीड्स है, जो अनवांटेड थिंग्स है, उसको हटा देता है। एंड he waits for whatever is there in that seed to come out. यस यस It's not it's so, and जो रोल नहीं निभाना चाहिए, वो है इट्स द रोल ऑफ ए स्कल्पचरर को हिंदी में जो शिल्प बनाता है, शिल्पकार शिल्पकार। शिल्पकार। हाँ, एज पेरेंट्स वी शुडंट डू द वर्क ऑफ ए शिल्पकार। मेनी Yes. पेरेंट्स थिंक दैट कि मेरा बच्चा है, मेरे को उसे ऐसे करना है, इस तरह से बड़ा करना है, उसको लाइक एक डॉक्टर बनाना है या इंजीनियर बनाना है या आईआईटी में उसको ज्वाइन करना है। इस टाइप का जो है ये एटीट्यूड क्या होता है, इट मेक्स अस अ शिल्पकार। एंड Yes, वी ट्राई टू माउल्ड द चिल्ड्रन, बच्चों को अपने आइडिया के हिसाब से। बचपन में मेरे को डांस बहुत पसंद था, मैं नहीं कर पाई, मैं मेरे बच्चों को सिखाने वाली हूँ अभी yes, डांस। yes. बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे फील होते हैं। करते हैं। खुद के सपने अपने बच्चों से पूरा कराने की कोशिश हाँ, करते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज आवर रोल इज नॉट ऑफ अ शिल्पकार, क्योंकि अगर हम वो वाला रोल ले लेंगे, शिल्पकार का रोल, उसमें बहुत सारा पेन होता है, दोनों बच्चों को पेन होता है और पेरेंट्स का भी बहुत सारा हार्ड वर्क होता है उसमें। और उसके जो शिल्प है वो एकदम पैसिव रह जाता है।
अगर शिल्प बन भी गया, वो बस पैसिव रह जाता है, उसमें मूवमेंट नहीं होता, उसमें कुछ ग्रोथ नहीं दिख जाता। वो जो है बन गया, बस बन गया बस, उस पे हम कुछ चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट द सेम थिंग इफ वी आर एज अ गार्डनर, उसका जो भी चाहिए, अगर हम इंटरेस्ट क्या है बच्चे का मेरे बच्चे का कैपेबिलिटी क्या है, मेरा बच्चा कौन सा चीज पसंद करता है, उसको अगर हम समझ पाए एज पेरेंट्स, और उसको अगर हम डेवलप करें, नर्चर करें, एनकरेज करें, जिस तरह से माली पानी डालता है रोज, उस तरह से हम लव एंड एनकरेजमेंट दे सकते हैं बच्चों को। एनकरेज वेर एवर योर चाइल्ड इज गुड एट। Yes. एज पेरेंट्स हमें कैसे मालूम पड़ेगा मेरा बच्चा किस पे गुड है? अभी पता नहीं चलेगा, 6 साल तक तो पेरेंट्स को खुद भी पता नहीं चलेगा। सो फॉर दैट आई टेल देम कि मैंने बच्चों को हर किसी एरिया में उनको इक्वल एक्सपोजर दे। जो Yes. म्यूजिक है, डांस है, आर्ट है, सारा लैंग्वेजेस है, जितना भी लैंग्वेजेस है, उस सब में उनको हम एक्सपोजर दे सकते हैं। और धीरे धीरे जब बच्चा वो सब में एक्सपोजर में इन्वॉल्व होने लगेगा, तो पेरेंट्स ऑब्जर्व कर सकते हैं। when they observe, they will come to know ki where is my child showing interest, Yes. what is he actually, just wait and observe, wait and then listen, and then see where your child is good at. अगर हम ये कर पाए, तो automatically I will say your child will have a holistic development. It all depends on how we view our children and give exposure to everything, language, arts, डांस, म्यूजिक और whatever the science you are seeing, जो भी है एक्सपोजर देना बहुत जरूरी है। सही, आपने बहुत बढ़िया बताया। और एक्सपोजर से ही हमें पता चल सकता है, ये भी आपने बताया। और what happens to the parents or teachers that they are forcing the students or forcing their child to learn the things which in which students don't have any kind of interest, and that's why they can't learn that thing also. And Yeah. they want to fulfill the desires which they have in their life through their children. That is also not that much good. तो ये आपने जैसे हाँ रिसेंटली मैंने प्लीज। एक कोट देखा, दीपक चोपड़ा का एक कोट पढ़ा मैंने, हाँ लाइक इफ अ चाइल्ड इज नॉट गुड एट मैथ्स, पीपल हायर अ मैथ्स ट्यूटर। अगर बच्चा मैथ्स में अच्छा नहीं है, यस बल्कि टेनिस में अच्छा है, तो लोग क्या करते हैं, मैथ्स ट्यूशन में भेजते हैं। बट इट्स गुड इफ वी लुक फॉर अ टेनिस कोच यस and not a max tutor. So it's like yes sir. यस वैसे ही सही बात है। आपने बहुत और मेरे ख्याल से इस जवाब से बहुत से लोगों को अपने बच्चे की तरफ देखने का एक नया नजरिया भी मिल गया होगा। और अगर सही मायना यही होता है कि अपने बच्चे की तरफ हमें देखना कैसा है, क्योंकि अगर सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट अच्छा खेलता है, उसकी क्रिकेट की काबिलियत को न देखते हुए उनके पिताजी ने उन्हें पढ़ाई में ही ज्यादा बिठाया होता, तो शायद हम इतने अच्छे क्रिकेटर को मिस कर जाते। तो ऐसे ही बच्चे की ये जो उम्र होती है, उसमें हम सब जानते हैं ही इज मोस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स और डिफरेंट काइंड्स ऑफ गेम्स स्पोर्ट्स ही वांट टू प्ले इन दिस पीरियड ऑफ एज। तो उसकी ज्यादा से ज्यादा रुचि इस एज में खेलने की होती है। तो खेलते खेलते भी बहुत सारी चीजें सीख सकता है या सीखता भी है। Yeah. तो वो कौन कौन सी चीजें सीख सकता है, और उसके लिए हम कुछ स्पेशल एक्टिविटीज एज अ अर्ली चाइल्डहुड टीचर can I or can some parents have arrange some special activities which also help him to play also and also gain some knowledge out of those activities? Yes sir, yes. आपने सही बोला, बच्चा जो छोटे बच्चे हैं, वो जो भी सीखते हैं दे लर्न थ्रू प्ले। उनको प्ले और पढ़ाई में जो है वो डिफरेंस मालूम नहीं पड़ता। उनको जो भी सीखना है वो खेल खेल में ही सीखते हैं। तो हम जो भी सिखाना चाहते हैं, उसको भी अगर हम खेल के रूप में अगर बच्चों को प्रोवाइड करें, तो ऑटोमेटिकली बच्चा वो सीख जाता है। कई पेरेंट्स सोचते कि बच्चा है सिर्फ खेल रहा है, क्या हो रहा है उसमें से, उनका क्या डेवलपमेंट आता है। पेरेंट्स को लगता है कि खेलने से ज्यादा उनको पढ़ाई में ज्यादा टाइम रखना चाहिए, कितना देर खेलेंगे बच्चे।
ये आइडिया रहता है, मगर उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि बच्चे खेलना और सीखना बच्चों को दोनों सेम ही होता है। जो बच्चा अपना जो डॉल को लेकर, अपना जो गुड़िया को लेके सीख रहा है बच्चा, वो एक मेजर इमोशनल स्किल सीख रहा है कि कैसे किसी को हम टेक केयर कर सकते हैं। जो बच्चा अपना जो ब्लॉक्स है, ब्लॉक से कुछ बनाना सीख रहा है, वो बच्चा ये सीख रहा है कि मैं किस तरह कुछ बिल्ड कर सकता हूँ। उनका जो क्रिएटिविटी है वो डेवलप हो रहा है। जो बच्चा अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए कुछ सीख रहा है, ही इज लर्निंग दैट इंटरैक्शन, पीयर ग्रुप यस यस इंटरैक्शन, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ रहा है। हर किसी गेम ले लो, बच्चों को अगर हम दूर से खेलते हुए अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, तो हमको इतनी सारी चीजें मिल जाएंगी वो एक गेम में कि वो क्या क्या सीख लिया उस गेम में। हमें जस्ट पैसिव होके ऑब्जर्व करना चाहिए। बराबर। अ, अभी मैं एग्जाम्पल के लिए क्या बोलूं, आपने जैसे पूछा कि बच्चों को किस तरीके का एक्टिविटीज में एक्टिविटी। हमें इन्वॉल्व करना चाहिए। तो एक्टिविटी प्लान करने से पहले हमें ये सोचना है कि बच्चों को मैं पैसिव लर्निंग में इन्वॉल्व कर रहा हूँ या एक्टिव लर्निंग में। पैसिव लर्निंग क्या होता है? पैसिव लर्निंग इज समथिंग जहाँ पे मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रही हूँ बच्चों को। यस फॉर यस। एग्जाम्पल के लिए मैं फ्रूट्स का टॉपिक ले रही हूँ। अगर फ्रूट्स का टॉपिक है, हाँ, सिर्फ फ्रूट्स का नाम बताना, फ्रूट्स का पिक्चर दिखाना और फ्रूट्स के कुछ राइम्स सिखाना, ये क्या होता है? पैसिव लर्निंग हो जाता है। उनको बस इंफॉर्मेशन मालूम हुआ, मगर उसके हिसाब से वो फ्रूट्स को वो लाइफ में, रियलिटी में वो एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं। यस ऐसा जो है वो पैसिव लर्निंग है और वो ज्यादा दिन नहीं रहता उनके अंदर। इट इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन दैट इज गोइंग इनसाइड। यस मगर यस। हमें बच्चों को एक्टिव लर्निंग में इन्वॉल्व करना चाहिए। एक्टिव लर्निंग इज समथिंग वेयर, अगर फ्रूट्स का टॉपिक है, मैं फ्रूट्स के नाम के साथ साथ उनको रियल फ्रूट्स दिखा रही हूँ बच्चों को। अभी ऑरेंज है, ऑरेंज के बारे में मैं बताना चाहती, तो रियली एक ऑरेंज लेकर आ रही हूँ, उसका स्मेल दिखा रही हूँ, उसका शेप, वो टच करे, उसको पील करे, ऑरेंज के अंदर क्या है देखे, और वो जो उसके भी अंदर ओपन करके देखे कि कितना सीड्स होता है हर एक ऑरेंज के अंदर, और ऑरेंज का ट्री कैसा ग्रो होता है उसको टेस्ट करे, ऑरेंज का जूस बनाए। तो इस तरीके का जो लर्निंग है वो ऑरेंज को कभी नहीं भूलेगा बच्चा फिर, क्योंकि इट डेफिनेट। हैज बिकम अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ। यस यस। तो दैट इज एक्टिव लर्निंग। कई बार क्या होता है, स्कूल्स में भी हम बहुत सारे एक्टिविटीज प्लान करते हैं बच्चों को, मगर बहुत सारे एक्टिविटीज सिर्फ एंटरटेनमेंट और उनको बिजी रखने के लिए हो जाता है। Our यस। aim is not to keep children busy. बिजी। Our aim is to nurture whatever that learning, make them think, make them question. So information giving is not learning. तो प्लान एक्टिविटीज किसी भी टॉपिक में, अगर सपोज नेम्स ऑफ मंडे ट्यूसडे, जो नेम्स ऑफ डेज है, सोमवार शुक्र, अगर हम ये सिखाना चाहते हैं, सिर्फ नाम मत बताओ, वो ऑर्डर में बताना सीखना जरूरत नहीं है। उनको आज क्या दिन है, यस रोज यस। कैलेंडर देके उस दिन वो पहचाने आज क्या डे है, कल क्या डे होने वाला है, हमारा मंडे का प्रोग्राम क्या है, ट्यूसडे का प्लान क्या है, वेडनेसडे का प्लान क्या है। उनको लाइफ से रिलेट कराना जरूरी है। नंबर्स भी ले लो, अगर मैथ्स में मैंने नंबर्स बताया 1 2 3 4 5 6 लिखना बढ़िया जान लेते बच्चे, मगर 5 क्वांटिटी कितना होता है, हाउ मच इज 5, यस यस। कहाँ कहाँ पे 5 थिंग्स दिखाई पड़ता है, मैं बहुत 5 बढ़िया। चीजें। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। Play, and all that you teach in the form of play, not just explaining, not just telling. Make it in the form of play where children directly involve with all their senses, their total body, and they immerse in the learning, यस यस। immerse in it, and then grow into wonderful individuals. So the children who are playing, they are actually working very hard. You यस can say that. We have to understand that and let them play, let them have a wonderful childhood. Yes. Yes, thank you, madam. Very beautifully elaborated you this question. इसी में मैं साथ में कुछ और जोड़ना चाहूंगा, जैसे कि इसी तरह की एक्टिविटीज हमने भी आपने बताने के बाद, जैसे आपने कहा कि इफ वी वांट टू टीच हिम 5, देन वी हैव टू गिव हिम मोस्ट एंड मोस्ट चांसेस
means where can we find five or the number? Maybe it is in calendar, maybe it's on computer, maybe it's Yes. he find it anywhere in the his surrounding also, in the Yes. classroom or at his home also. In our phone numbers. Yes, Phone numbers. in our phone numbers, yes. Yes. Uh, just like that, we have taught our students the geometrical shapes. After teaching the geometrical shapes, we have asked them to make the sitting arrangement like that particular geometrical shapes. Means Yes. we have introduced them the triangle. We have asked them to sit in the triangle, Yeah. so they can feel the shape triangle. Or with the help of two or three students, we have asked them to make a triangle by their Triangle. hands. Yes, and me Beautiful. asking, we have asked them where they have seen the triangle shape. Then they have come up with multiple answers. Like some students come up that we have seen this triangle shape at our home also. My shelter is also covered with this kind of roof. That is also very useful thing, and we can also develop these kinds of activity according to our child's needs also. That is very fun. Connect to their life, sir. Whatever it is, connect it Yes, to their life. Make it meaningful. Only then it is meaningful for the child. yes, Only then the child finds interest in it. If it is no way connected to life, अगर like यहाँ पे कोई जापानीज बात नहीं करता, फिर भी मैं आपको आके जापानीज सिखा रही हूँ, आपको इंटरेस्ट आएगा क्या जापानीज? मैं क्यों सीखूं जापानीज? We feel like that. We need a purpose. We need a meaning to it. एंड आपने जैसे बोला, जब हम कनेक्ट करते हैं उनको लाइफ में, तब वो लर्निंग क्या होता है, सिर्फ स्कूल में लिमिट नहीं हो जाता, सिर्फ एक्टिविटी टाइम में लिमिट नहीं हो जाता, इट कंटिन्यूज होल डे। बच्चा उस लर्निंग एटीट्यूड में रह जाता है। yes, every conversation, whatever the child sees, he will start looking for triangles that day. yes, अगर yes, हम yes. इतना सारा कनेक्टेड एक्टिविटीज करें, learning takes place by itself. We need not do anything. Yes, thank you, मैडम। आपने बहुत ही बढ़िया बताया। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि हम सब जानते हैं, बड़े बुजुर्ग भी हमारे घर में कहते हैं कि आपने भी पहले आंसर में भी बताया था कि वी हैव टू आस्क देम टू मेक देयर रूटीन, और हमें उनका रूटीन बनाना चाहिए। तो इस उम्र में बच्चों को कुछ आदतें लग जाती है, और ऐसे कहा जाता है कि जो आदतें उसे इस उम्र में लगती है, वो आदतें उसका जीवन भर उसके साथ रहती है। जैसे कि कोई साफ सफाई की आदत हो, या स्वास्थ्य से संबंधित, हेल्थ से संबंधित कोई आदत हो। तो क्या यह सच है? और अच्छी आदतें लगाने के लिए, और साफ सफाई से रिलेटेड हो, पर्सनल हाइजीन जैसे आपने वो भी बताया, ब्रशिंग के बारे में बताया, और पॉटी के बारे में बताया। तो ऐसे हम उन्हें कैसे अच्छी आदतें लगा सकते हैं इस उम्र में? Yes. इस उम्र का मेजर थिंग इज ट्रेनिंग। इट्स ऑल अबाउट ट्रेनिंग। लाइक आपने जो भी आदतें बोला, इट्स ऑल ट्रेनिंग। एंड ये जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग अगर हम बच्चों को एकदम मैं क्या बोलूं, एकदम इम्पोज किया जाए, इम्पोजिशन के रूप में अगर हम दे, तो बच्चा उसको रिजेक्ट करने लगता है। ऑफ कोर्स उनको रोज ब्रश करना है सुबह उठते ही। फॉर एग्जांपल ब्रशिंग का एग्जांपल ले ले, बच्चों को रोज सुबह ब्रश करना जरूरी है, मगर हम ये जो ब्रशिंग का ये जो टाइम है, उसको हम किस तरीके से हम उसको हैप्पी बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि बच्चों को कंपलसरी करना है, कोई वहां पे खड़ा है उनको जो इम्पोज कर रहे हैं। अगर इस तरीके से किया जाए, बच्चा उसको रिजेक्ट करने लगता है, और वो करेगा तो भी हमारे लिए करेगा। तो इट्स लाइक पनिशमेंट और रिवॉर्ड, ये दोनों है। पेरेंट्स जो भी हमें ट्रेनिंग बच्चों को देते हैं, देते वक्त ये दो चीज यूज करते हैं, या तो पनिशमेंट करते हैं, या तो तुम जल्दी से ब्रश कर लो, मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी करके एक चॉकलेट रेडी दिखाते हैं। Isn't it? कैरेट एंड स्टिक मेथड यही यूज किया जाता है। मगर इस तरीके से अगर हम पनिशमेंट और रिवॉर्ड को कंटिन्यूअसली हम यूज करते जाएंगे, तो क्या होता है कि बड़े होकर भी बच्चा ये समझने लगता है कि मुझे दूसरों के हिसाब से करना चाहिए। वो रूल्स या जो भी है, वो सोसाइटी के फियर में जीने लगता है। He doesn't live for himself. तो पनिशमेंट और रिवॉर्ड दोनों ही प्रॉब्लमेटिक है।
तो हम क्या कर सकते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट वे? ये जो ट्रेनिंग देना है बच्चों को, ये जो डिसिप्लिन करना है, आप जो बोल रहे हैं कि उनका जो हेल्थ रिलेटेड हो या किसी भी आदत उनको सिखानी है, उसके लिए हमें उनके साथ काइंड और फर्म दोनों, सख्त और उसको क्या बोलते, काइंडनेस, काइंडनेस को लविंग, लविंग और सख्त दोनों एट ए टाइम रहना चाहिए। पेरेंट्स को एकदम स्ट्रिक्ट भी नहीं रहना चाहिए और उसी समय उनको छोड़ भी देना नहीं चाहिए। तो क्या कर सकते, इस तरीके का कैसा ट्रेनिंग दे सकते हैं जहाँ पे नहीं पनिशमेंट हो नहीं रिवॉर्ड हो? उसके लिए मैं कुछ आइडियाज बोलना चाहूंगी कि हाँ, जो 2 साल के बच्चे हैं, 2 years में ही, when they come to 2 years, बच्चों को अपना like they want to have their power, they want to show that power। मैंने पहले भी बोला, उनको चॉइस प्रोवाइड करना चाहिए। चॉइस मतलब एग्जाम्पल, अगर बच्चा ब्रशिंग के लिए मना कर रहा है, मैं नहीं आऊंगा बोल रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि चलो अभी ब्रशिंग करते हैं, रेस लगाते हैं, मैं पहले जाऊं या तू पहले करेंगे ब्रशिंग, देखते हैं, चलो। तो उनको जो है उस पे क्या हो रहा है कि हम उनको नहीं ऑर्डर कर रहे हैं, हम उनको नहीं इम्पोज कर रहे हैं, बल्कि हम उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं। कर रहे हैं। बच्चों के साथ हमें भी इन्वॉल्व होना चाहिए। जब ऐसा किया जाता है तो ऑटोमेटिकली बच्चे फॉलो करने लगते हैं। एक और बात बोलूंगी कि फर्स्ट थिंग इज पावर। उनका जो पावर है उसके लिए हम चांस दे और उनको फ्रीडम दे, चॉइस दे उनको। अब बच्चा खाना है, सपोज कुछ सब्जी नहीं खाना चाहता है या कुछ है, तो तब हम उनको चॉइस दे, ये दोनों है, इन दोनों में से तुमको कौन सा चाहिए सेलेक्ट कर लो। आज का ब्रेकफास्ट है, पूरी है या डोसा, कौन सा चाहिए बोलो। और पूछ के हम अगर वही ब्रेकफास्ट बना के उनको दे, तो बच्चों को लगेगा कि मैंने बोला और मम्मी ने मेरे जो बोला वही बनाया, तो मैं खाऊंगा, अगर आज का ब्रेकफास्ट मैं खाऊंगा। तो गिव देम दैट चॉइस, गिव देम दैट चॉइस। एंड थर्ड थिंग इज, एक और बात बोलना चाहूंगी कि चिल्ड्रन डू बेटर व्हेन दे फील बेटर। बच्चे हो या बड़े हो या कोई भी हो, हमें जब अच्छा लगता है तभी हम वो करते हैं। तो एज पेरेंट्स एंड टीचर्स, इट्स आवर जॉब टू मेक चिल्ड्रन फील बेटर। मैं उनको किसी को थ्रेटन करके, थ्रेटन तो को हिंदी में क्या बोल सकते हैं, थ्रेटन माने भयभीत करके, यानी उन्हें हाँ डरा भयभीत, हाँ भयभीत करके, अगर तुमने ये डरा के नहीं मार। किया तो ये अभी देखो वो आएगा, या देखो हाँ, वहां से स्पाइडर आ रहा है तुमको खा जाएगा, ऐसा हम थ्रेटन करना। या बच्चों को किसी का, पुलिस आ जाएगा, देखो वो वीडियो कैमरा में पुलिस देख रहा है तुम्हें, हाँ, ठीक है। अगर हम ये भयभीत करके या उनको थ्रेटन करके उनको एक अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट पे प्रोवाइड करने के बाद अगर हम उनको हमारी बात सुनना है ये हम सोच रहे हैं, तो बहुत गलत है। बराबर, चिल्ड्रन डू बेटर ओनली व्हेन दे फील बेटर। फील बेटर। बच्चे ही नहीं, हम भी, हमारा बॉस है, अगर हम जहाँ पे जॉब कर रहे हैं, हमारा बॉस है, हमें बहुत हार्शली या बहुत हमको फील गुड नहीं किया, हमको गुस्से से बोला, कुछ ऐसा बोला, तो हम भी वो काम मन से करना नहीं चाहेंगे। किया बराबर। भी उनको किया करके हम शो ऑफ करके हम निकल पड़ेंगे, इजंट इट? तो यस, वी हैव टू मेक देम फील बेटर, ओनली देन दे डू बेटर। ऑफ कोर्स यस, हमको हमारा टाइम बहुत हमारा टाइम है, हमारा जॉब है, हमें ये काम है वो काम है, उस बीच हमें गुस्सा आ जाता है, हम अपना कंट्रोल भूल जाते हैं, गुस्सा करने लगते बच्चों पे। मगर हमें ये समझना चाहिए कि अगर हम अपना इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो हम बच्चों को भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि तुम अपना इमोशन कंट्रोल करो। यस, हम गुस्सा होके हम मारने लगते बच्चों को, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा किसी और को नहीं मारे। मारना गलत बात है, किसी को नहीं मारना चाहिए, हम ये बोलते हैं, मगर उल्टा हम ही वो, लाइक ऑफ कोर्स। तो ये हमें समझना चाहिए, बी एन एग्जाम्पल एंड देन कनेक्ट टू द चाइल्ड। अगर बच्चा के साथ हमारा एक अच्छा कनेक्शन है, तो ऑटोमेटिकली बच्चा हमारी बात सुनने लगता है, चाहे वो जो भी हो। एक अच्छा यस, कनेक्शन है, स्टोरी के रूप, थ्रू स्टोरीज यू कैन एंगेज चाइल्ड टू डू ऑल दीज थिंग्स। ट्रेनिंग, अगर नहाना है, बच्चा नहाना नहीं चाहता, चलो मैं तुम्हें नहाते नहाते ना वो एलिफेंट का स्टोरी बताऊंगा जो लेक में गया था नहाने के लिए, आ हाँ, जाओ। तो ऐसा कुछ करके उनके वर्ल्ड में जाके उनको एंगेज करके हमें भी इन्वॉल्व होके डिसिप्लिन करना जरूरी है।
तो बस मैं यही कहूंगी। थैंक यू मैडम, बहुत आपने बढ़िया बताया. वी नीड टू कनेक्ट आवरसेल्फ विद द चिल्ड्रन. चलिए। And I have read somewhere that overprotecting spoil the child is Yes. childhood from its child. Means हम Yeah. बहुत बार क्या करते हैं कि ओवर प्रोटेक्ट करने का या वो सब हम ही तय करने की कोशिश बहुत ज्यादा बार करते हैं, और उसकी Yeah. वजह से हम उसके साथ उसके स्तर पे जाके उससे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं. वो भी आपने थ्रेटन कर भयभीत करने का भी बहुत बढ़िया आपने बताया. तो इसी वजह से बहुत ऐसे देखा गया है कि बहुत से बच्चों के मन में कुछ ऐसे डर बैठ गए हैं कि वो जिंदगी भर भी उनके साथ नहीं छोड़ते. जैसे Right. ये तो जनरल बात है कि बाहर अगर रात को बाहर जा रहा है बच्चा तो हम कह देते हैं कि बाहर मत जाओ, बाहर कोई भूत है, क्योंकि अंधेरा है तो भूत है. तो Right. अंधेरे से इतना डर बैठ जाता है कि आदमी कितना भी बड़ा हो जाए तो उसे मालूम है, वो साइंस पढ़ता है तो ही नोज दैट देयर इज nothing like anything that is a ghost or something, but still he frightened to go outside while there is a dark in outside. तो ये भी बहुत बढ़िया. तो इसी को आगे चलाते हुए, अभी वक्त भी बहुत हो चला है, तो मैं आपसे आगे चलते हुए पूछना चाहूंगा, क्या ऐसे माना जाता है कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन? इज इट ट्रू? व्हाट डू यू थिंक? अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, is it a foundation of primary education? Yeah, it is a foundation. मगर आजकल क्या In हो रहा है what कि sense? अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में हम क्या कर रहे हैं कि जो लर्निंग है उसको बहुत ही अर्ली करने की कोशिश कर रहे हैं. वही सेम सेम डेफिनेटली. ऑफ कोर्स फाउंडेशन जरूरी है, मगर हम किस तरीके का फाउंडेशन दे रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है. Foundation for social skills, of course, yes. Foundation for language, listening and speaking, of course, yes, I agree. Foundation for knowing about the world, knowing about people, Surrounding. of course, yes. But not foundation of giving some abstract information. Yes, yes. बहुत सारा एब्स्ट्रैक्टनेस बच्चों के अंदर. एब्स्ट्रैक्टनेस का मतलब मैं क्या बोलूं, ग्रेविटी कॉन्सेप्ट है, जैसे ग्रेविटी है, या उनके जो समझ से बाहर है, उनकी जो सोच से बाहर, जो वो टच फील और उसको जो नहीं कर सकते, टच फील से जो समझ नहीं सकते, इस तरीके की चीजों भी बच्चों को हम बहुत ही अर्ली दे देना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे है कि कंट्रीज का नेम्स, उसके बाद ऐसा बहुत सारा इंफॉर्मेशन जो है पेरेंट्स चाहते हैं कि जल्दी जल्दी सीख ले बच्चा, जल्दी जल्दी कर ले. तो इससे क्या होता है, बच्चों का जो नेचुरल ग्रोथ इफेक्ट करने लगता है. सीख भी जाए अगर बच्चा, तो उनका जो सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट है उस पे कमी रह जाती है. अगर मेंटल डेवलपमेंट भी हो जाए, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट में कमी रह जाती है, तो मैं क्या बोलूंगी, फाउंडेशन है, मगर ऐसा नहीं कि यू थिंक व्हाट इज राइट फॉर दैट राइट एज एंड देन प्रोवाइड दैट नरिशमेंट. डोंट ओवरडू इट, बिकॉज इट इज Yes. द फाउंडेशन. डोंट ओवरडू इट. एंड वन मोर थिंग, राइटिंग. आजकल क्या हो रहा है, बच्चे को 2 साल में ही पेंसिल पकड़ा दिया जा रहा है और बोला जा रहा है कि अभी बैठ के लिखो, और इतना सारा होमवर्क देना. ऑफ कोर्स स्कूल्स, some schools are doing that, if not all schools. उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि बच्चों का जो फाइन मोटर डेवलपमेंट है, जो हाथ का डेवलपमेंट है, वो मिनिमम 5 years तक तो नहीं हो पाता completely. So it's always advisable to start writing only when the child is ready. चाइल्ड Yes. जब रेडीनेस दिखा रहा है कि बैठ के स्क्रिबलिंग कर रहा है, या चाइल्ड का जब रेडीनेस से तब दे. ऐसा नहीं कि पहले ही दे के उनको हम फोर्सफुली उनको उस पे लगा दे. तो दैट इज देयर सर. Yes, thank you, madam. What happened? It is become a status symbol that my child is going in school at a so early stage or not. जैसे कि सोसाइटी में क्या होता है कि मेरा बच्चा स्कूल में जा रहा है कि नहीं, तो अभी 2 साल का हो गया, 2.5 साल का हो गया, फिर भी नहीं जा रहा है, तो वो कई बार बातें होना शुरू हो जाती है, तो माता पिता भी जल्दी से भेजने की कोशिश कर देती है. हाँ. तो मुझे इसी को पकड़ के एक मेरा पर्सनल एक अनुभव मैं शेयर करना चाहूंगा. मेरी भतीजी अभी वो भी तेलंगाना में हैदराबाद में ही रहती है. अभी वो तो बड़ी हो गई, शादी हो गई उसकी,
लेकिन वो जब छोटी थी, बहुत छोटी थी, 2 ढाई साल की थी, तब से वो स्कूल वो यानी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए आंगनवाड़ी ऐसे जो होते हैं, किंडरगार्टन, उसमें जाती थी। और तब से वो सालों तक जाती थी। तो जो वो जब भी मेरे घर पे आती थी, तो मेरे पिताजी यानी उसके दादाजी उससे पूछते थे कि आप कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हो, तो वो हमेशा वही बताए, मैं आंगनवाड़ी में जा रही हूँ, मैं अभी बालवाड़ी में जा रहे हो। तो मेरे पिताजी उससे पूछते थे कि कितने साल हो गए तू पढ़ रहे, फिर भी तू आंगनवाड़ी में ही। तो ये बहुत बड़ा बढ़ गया है कि और अभी तो हायर एजुकेशन भी इतना है, तो सालों तक बच्चों को पढ़ना है। तो ये आपने बहुत ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात बताई कि वी मस्ट नॉट फोर्स देम टू स्टार्ट देयर एजुकेशन एज अर्ली एज पॉसिबल। प्लीज बी रेडी देम, उन्हें Yeah. रेडी होने दीजिए, उसके बाद ही वो शुरू करेंगे। बहुत अच्छा। इसके बाद मैं आगे चलते हुए आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के बारे में हमने अभी बातचीत की, तो आई वुड लाइक टू आस्क यू, इज देयर एनी स्पेसिफिक सिलेबस फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन? And if yes, maybe, or I would like to ask, do you recommend any specific syllabus or specific something that we, as a parents, as a teachers, we must learn for early childhood education? Okay. Syllabus in the sense like क्या क्या सिखाना है बच्चों को उस एज में? Yes, 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 yes. ओके, उस एज में जो एरियाज है, कुछ 5-6 एरियाज है जिसपे हम उनको डेवलपमेंट दे सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज, मैंने पहले शुरू से मैं बोल रही हूँ, फिजिकल एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। उनका जो फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर स्किल्स है, उनका जो बॉडी बैलेंसिंग है, उसके लिए इनफ हमें एक्सपोजर देना चाहिए। पेरेंट्स का एक ही जॉब है कि उनको फिजिकली एक्टिव बनाना, घर पे Yes. फिजिकल एक्टिविटीज पे एंगेज कराना। देन कम्स लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट में दिस इज द एज वेयर दे पिक अप लॉट ऑफ वोकैबुलरी। तो उनका जो है एक रिच लैंग्वेज का अगर हम उनको वोकैबुलरी इंट्रोड्यूस करें उस एज पे, तो बच्चा ऑटोमेटिकली जो सुनता है वही लैंग्वेज वो अंदर जो जाता है वही बाहर आता है। जब उनका बोलने लिखने का टाइम आएगा तो वही वो यूज करेगा। तो एंगेज हिम इन रिच लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज, राइम्स, सॉन्ग्स, जो भी हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, स्टार्टिंग विथ मदर टंग। मदर टंग पहले कराने का है, फिर उसके बाद यू फोकस ऑन इंग्लिश, whatever other language you want them to teach. And exposure through stories and rhymes, language development, and you can read a lot of books. अगर पर्सनली पेरेंट्स कोई किताब लेके बच्चों को स्टोरी बताए इस एज में, चाहे जितना चाहे उतना हम उनको रीड करें स्टोरीज, ऑटोमेटिकली बच्चों में रीडिंग का इंटरेस्ट बढ़ता है। Yes, yes. कई बार क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, वो स्टोरी सुन सुन के खुद अपना बुक लेके बच्चा अपना ओन लैंग्वेज में स्टोरी बोलने लगता है, चाहे उसको वो पढ़ना नहीं जाने। नहीं आता, So नहीं, he gets an interest. So read a lot of stories, and you yourself show an example by reading it before children. Yes, yes. So that is their language में. And then coming to other cognitive development, जो उनका mental cognitive development में है, उसमें हम अपना जो immediate world है, उनका जो immediate surrounding है, उसके बारे में हम knowledge दे सकते हैं। Don't go beyond that. उनका जो world में है, like those plants, those fruits, those animals, और उनका जो अपना लाइफ से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, उनके जो फैमिली मेंबर्स है उनसे इंटरेक्ट कराना, इससे उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बढ़ता है। घर की चीजों से कुछ 5-6 स्पून्स दे दिया और बोला कि इसको स्मॉल से बिग अरेंज करो, ऐसा कुछ एक्टिविटी दे सकते हैं। और कुछ ऑब्जेक्ट्स दे दिया, माने 2-3 दाल को मिक्स करके दे दिया और इनको डिवाइड करो, चना सब एक जगह पे डालो, राजमा सब एक जगह पे डालो। इस टाइप का जो है कॉग्निटिव, घर के जो अपना सराउंडिंग में है उनको लेके हम लर्निंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। और इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ स्पेशल सिलेबस चाहिए, क्योंकि ये जो ABCDs है वो स्कूल ऑलरेडी बता रहे हैं स्कूल में, उसके हम भी पेरेंट्स भी घर पे बैठ के उसी को फिर से कराए, इट बिकम्स मीनिंगलेस। ऑफ कोर्स एंगेज चिल्ड्रन, वो जब उस पे इंटरेस्ट दिखा रहे तो एंगेज देम। यस, थैंक यू मैडम। वक्त भी बहुत होते चला है, तो सिर्फ अभी 2 हम क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद हम व्यूअर्स क्वेश्चन की तरफ जाएंगे।
तो जैसे कि हम जानते हैं कि बच्चों का जो मूड होता है वेरी स्विंगिंग मूड मीन्स अभी वो खुश है, अभी गुस्सा करने लगते हैं, अभी वो चिड़चिड़ापन करने लगते हैं, या हाँ पहले आपने बताया कि माता पिता छोटी उम्र में उनको बहुत सी सारी चीजें सिखा देते हैं, अलग अलग कंट्रीज उनकी कैपिटल्स वगैरह। लेकिन जब कोई मेहमान आता है और उसे कुछ पूछना चाहते हैं तो वो बिल्कुल बताता नहीं, उस वक्त वो कुछ भी कर लीजिए, आप उससे चॉकलेट दे दिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन वो बात नहीं करेगा तो नहीं करेगा। तो ऐसे उसके मूड को हम कैसे संभाल सकते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अ, ऐसे क्यों होता है और उसको कैसे संभाला जा सकता है? ओके अभी ये जो मूड स्विंग्स के बारे में बोल रही हूँ वो इट्स लाइक बच्चे हैं उनको जो फीलिंग्स है वो फीलिंग्स जो महसूस कर रहे हैं वो हमारे जैसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते उस एज में। अगर हाँ, हमको गुस्सा आ रहा है तो हम अपना गुस्सा को हम जानते हैं कि मेरे को भी गुस्सा आ रहा है एंड आई एम एबल टू एक्सप्रेस इट। yes, बच्चों को क्या होता है वो जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं उनको वो ठीक तरह से अब तक कम्युनिकेट नहीं कर पाते उसके हिसाब से वो जो मेजरली जो रोना है जो माने रोना जो शरारती उसके उसके कारण से होता है। हमें समझना चाहिए कि बच्चों को अपना फीलिंग्स कैसे वो एक्सप्रेस करे उसका ट्रेनिंग देना चाहिए। अगर बच्चा सच में अच्छे से कुछ टॉय से खेल रहा है और अभी उसका टाइम हो गया है सोने का टाइम तो हम क्या अगर बच्चा नहीं बोल रहा है अभी मैं नहीं सोने के लिए आऊंगा मुझे खेलना है अभी रो रहा है बच्चा तो उस वक्त हमें ये समझना चाहिए कि उनका जो फीलिंग है उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। बोलना चाहिए कि हाँ सही बात है तुमको अच्छा नहीं लग रहा है ये अभी खेलना आधे में छोड़ के आना अच्छा नहीं लग रहा है अगर अभी सोने का वक्त है मुझे भी ऐसा ही लगेगा मैं जब कुछ खेल रही हूँ और मुझे जब जाना पड़ेगा उनका जो डिसअपॉइंटमेंट है उसको हमें समझ के उसके हिसाब से उनको माउंट करके लाना चाहिए। अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल एंड टीच देम हाउ टू कम्युनिकेट दोज फीलिंग्स। और दूसरी बात है मैं ना मेहमान जब आते हैं घर में उनके सामने हम लाइक मेनी पेरेंट्स डू दैट कि बच्चों का जो स्किल है जो इंटरेस्ट है वो सब हम दिखाना चाहते हैं शो ऑफ करना चाहते हैं। उनके लिए मैं ये एक बात मैं बोलूंगी कि आपका बच्चा सर्कस का कोई टॉय या एनिमल नहीं है yes, 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 yes. जो हर किसी के इस पे वो नाचे। थैंक कहीं यू कि वेरी मच। आप वो गलत भी समझ ले नहीं नहीं नहीं। मगर आई नीड टू टेल दैट इट्स नॉट नेसेसरी टू शो ऑफ योर स्किल टू एवरी योर चाइल्ड्स टैलेंट टू एवरीबडी। अगर बच्चा नहीं करना चाहे मेहमानों के सामने राइम बोलना नहीं चाहे लेट इट बी इट्स ओके। Yes, yes. Coming to the next point, there is a famous quote of Henry David Thoreau. He says that disobedience is the true foundation of liberty. The obedient must be slaves. ऐसे उन्होंने कहा है कि disobedient is the basic foundation of liberty. Then what about the discipline of these young children? अगर वो disobedient है तो उनमें हम डिसिप्लिन कैसे ला सकते हैं, क्योंकि लिबर्टी या क्रिएटिविटी के लिए डिसोबिडेंट होना भी कुछ मायने में जरूरत है। फिर उनमें हम डिसिप्लिन कैसे ला सकते हैं? और जल्दी से बताइए क्योंकि हमें व्यूअर्स ओके क्वेश्चन की तरफ जाना ओके ओके हम बच्चे डिसोबीडियंट है नहीं सुन रहे हैं हम जो बोलना चाहते हैं वो नहीं सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो भी हम बोलते हैं हम अगर बोलते हैं तो इसका मतलब है कि बच्चा का जो ब्रेन है वो रेजिस्ट कर रहा है। मैंने पहले ही बोला अगर हम किसी को कुछ इम्पोज करें कुछ बोले कुछ ऑर्डर करें ऑटोमेटिकली वो रेजिस्ट करेगा। है। अगर हमें बच्चों को ओबे करने के लिए हमें उनको मोटिवेट करना है तो पूछिए बच्चों के पास जाकर। अगर बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है तो जाकर पूछिए क्यों नहीं करना चाहते हो क्या हो रहा है। अगर बच्चा मैंने डिसोबे अभी नहीं सोना है या कुछ बोल रहा है फर्स्ट आस्क द चाइल्ड उनको अपॉर्चुनिटी दे। आस्क हिम व्हाट कैन बी डन क्या कर सकते हैं आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है मेरी तरफ से क्या हेल्प चाहिए। अगर हम इस तरीके से जाएंगे तो अपने अंदर से उनका एक ओबे करने का ऑटोमेटिकली वो नेचर डेवलप होता है। कनेक्ट विथ लव एंड देन आस्क देम गेट इनटू द शूज ऑफ द चाइल्ड। बहुत बार क्या होता है बच्चों का जो एज रिलेटेड जो बिहेवियर है उसको हम डिसोबीडियंस समझते हैं। Yes, एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर है माने दूध पी रहा है
पीते पीते दूध गिरा देता है बच्चा। तो इस टाइप का जो है, हम सोचते हैं कि शैतानी किया बच्चे ने, दूध गिरा दी, ये खराब कर दी, नया टॉय कल ही खरीद के आया उसको तोड़ दिया बच्चे ने। दीज ऑल आर एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स, उसको हम कंट्रोल करना चाहते हैं, विच इज आई थिंक that is wrong from us parents also to expect children to be perfect. Children need not be perfect. वो एकदम perfect drawing नहीं बनाए, but let them enjoy the process. Process is important, not the end result. यस यस। तो आगे चलते हुए मैं अभी एक ही क्वेश्चन लूंगा, उसके बाद हम व्यूअर्स क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अभी हम देखते हैं कि हम पूरी तरह से टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं, हमारे आजू बाजू में भी स्कूल में जाएंगे तो भी कंप्यूटर से घिरे हुए हैं, घर पे भी रहे तो मोबाइल से, टैबलेट से, लैपटॉप से, टीवी और गैजेट से ही हम पूरी तरह से घिरे हुए हैं। और हालात तो ऐसे हो गई है कि इतने गैजेट से हम घिरे हुए होने के बावजूद बगल में बैठे हुए आदमी से हमें बात करने की फुर्सत नहीं है, लेकिन कोई दूर बैठा हुआ है उससे हम बात करने की कोशिश करते हैं। तो हालात ऐसे हो गए कि उंगलियां होठ हो गई है और होठों पे उंगलियां आ गई है। तो टेक्नोलॉजी और बच्चे, ये आप कैसे मानेंगे? क्योंकि अभी बहुत, हाँ एक मिनट, यस सर, यस। टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है और स्क्रीन टाइम बढ़ने की भी बहुत अभी शिकायतें आ रही है। बच्चे तो, छोटे बच्चे तो अभी कई घर पे ऐसा होता है कि खाना नहीं खा रहा है तो मम्मी उसे कोई कार्टून वीडियो दिखा रही है और साथ में खाना खिला रही है। तो ये कहाँ तक सही है और इसके बारे में आप क्या कहेंगे जल्दी से, क्योंकि हमें आगे ठीक है, मैं बस 2-3 पॉइंट बोल के फिनिश करूंगी टेक्नोलॉजी के बारे में। ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी यूजफुल है, टेक्नोलॉजी से बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं और टेक्नोलॉजी से कनेक्ट भी हो रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला, दादा दादी अगर दूर है या पापा आर्मी में है तो बच्चे टेक्नोलॉजी से कनेक्ट हो पा रहे, पापा को रोज देख पा रहे, वो पापा से बात कर पा रहे। सो टेक्नोलॉजी इज हेल्पफुल इन मेनी वेज, मगर उसका जो हार्मफुल इफेक्ट्स भी बहुत सारा है। मैं यहाँ पे प्री स्कूल रन कर रही हूँ और मेरे पास आजकल बच्चे ऐसे आ रहे हैं कि वो बहुत कुछ इंग्लिश में बहुत बढ़िया बात कर ले रहे हैं, वो हर चीज बोल रहे हैं, कलर्स बोल रहे हैं, एनिमल्स नेम्स बोल रहे हैं, वो सब कुछ बोल पा रहे, मगर दोस्तों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। वो अपना जो नीड्स है वो बोल नहीं पा रहे, अपना जो इमोशंस है वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। तो टेक्नोलॉजी एक ही चीज को, ऐसा जो स्क्रीन को उसको देखते रहने से क्या हो रहा है, बच्चों का अटेंशन स्पैन कम हो जा रहा है, उनका जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जा रहा है, उनका इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट में वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। 1 घंटा अगर बच्चा स्क्रीन देख रहा है तो इसका मतलब है वो 1 घंटा बच्चा इज लूजिंग ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, ही इज लूजिंग ऑन हिज फिजिकल एक्टिविटी, he is losing on that unstructured play. जो प्ले है वो खेल का समय वो लूज कर रहा है बच्चा। तो पेरेंट्स को ये समझ के एक एग्रीमेंट में आना चाहिए बच्चों के साथ कि आज इस टाइम तक हम स्क्रीन देखेंगे, एक टाइम बनाना चाहिए और उस टाइम पे ही देखे। पेरेंट भी क्या कर रहे हैं आजकल, हमेशा मोबाइल रख के हम कंटिन्यूअसली स्क्रॉल करते जा रहे हैं, तो बच्चा वही देख रहा है। तो बच्चा सोच रहा है जब मेरे पेरेंट्स ऐसे कर रहे तो मैं क्यों नहीं देखूं, आप भी तो देख रहे हैं। तो घर पे हमें क्या करना है, मोबाइल फ्री जोन्स करना एक अच्छी आइडिया है कि घर पे आप डाइनिंग टेबल पे या बेड में नो मोबाइल्स, इट्स अ मोबाइल फ्री जोन कर दो। और घर पे भी मोबाइल्स के लिए एक पार्किंग लॉट रखो कि मेरा टाइम हो गया है, नाउ माय मोबाइल इज गोइंग टू दैट पार्किंग लॉट, और वहां पे पार्किंग लॉट पे रख दो तो बच्चा भी समझ जाएगा ओके दिस इज द मोबाइल टाइम, इसके बाद हमें यूज नहीं करना चाहिए। और सेम वे मोबाइल के यूसेज में भी फिर से मैं यही बोलूंगी, एक्टिव लर्निंग होता है, पैसिव लर्निंग होता है। अगर बच्चा सिर्फ स्क्रीन को देख रहा है जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, जस्ट फॉर टाइम पास, जस्ट उसको बिजी करने के लिए अगर हम स्क्रीन दिखा रहे हैं, then it's not going to help your child. बच्चों के साथ देखो कि बच्चा क्या देख रहा है, आपका बच्चा कौन सा प्रोग्राम इंटरेस्टेड है, वो क्या प्रोग्राम है, उससे क्या सीख रहा है। अगर कुछ स्टोरी देखा बच्चों ने, लास्ट में पेरेंट उसके स्टोरी के बारे में इंटरैक्ट करे कि देखो उस स्टोरी में ना उसने कितना अच्छा से शेयरिंग किया ना वो केक, क्या आप अपने भाई से कुछ शेयर करना चाहोगे,
talk like that, yes, connect whatever stories or whatever they are watching to their life. टेक्नोलॉजी से म्यूजिक प्ले करके, मैंने जो बोला म्यूजिक एंड मूवमेंट, घर पे उनको उसके साथ उनको भी बॉडी मूवमेंट करा सकते हैं हम. देन yes, टेक्नोलॉजी becomes an opportunity to develop physical skills. So try to find ways to actively engage technology, not passively. yes. थैंक यू मैडम. समय बहुत ज्यादा हो गया है और बहुत सारे व्यूअर्स क्वेश्चंस भी आए हैं, तो Okay. इनमें से कुछ बातों पे हमने डिस्कशन भी किए, तो ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो आप सिर्फ एक ही लाइन में जवाब दे सकती है. तो Okay. पहला हमें सवाल आया है, अनिल भरितकर सर है. उनका क्वेश्चन है, माय डॉटर इज 2.5 years old and she loves to watch cartoon. At Okay. times I feel that she may get addicted to this. How can I use her habit of watching cartoon in learning? सेम थिंग अभी जो मैंने बोला, वो हाँ, कार्टून yes. देखने के बाद उसके बारे में उनको क्या पसंद है, एक ड्राइंग करो, उसको कनेक्ट, लाइफ के लिए कनेक्ट करो, टाइमिंग रखो. फर्स्ट ऑफ ऑल एग्री विद चिल्ड्रन कि ये कार्टून इस समय से इस समय तक, फिर मोबाइल बंद, कीप इट Yes. असाइड. देन एडिक्शन होने का चांस नहीं है, उनका ट्रेनिंग हो जाता है. यस, थैंक यू. उसके बाद औरंगाबाद महाराष्ट्र से नितिन अंतरकर सर पूछ रहे हैं, हाउ टू इंक्रीज अ चाइल्ड्स अटेंशन इन लर्निंग. ओके, चाइल्ड्स अटेंशन इन लर्निंग, मेक इट इंटरेस्टिंग. देन ऑटोमेटिकली अटेंशन कम्स. हमें भी जो पसंद नहीं है उस पे हम अटेंशन देना नहीं हमें चाहते. अच्छा नहीं चाहते. अगर कोई सब्जी है वो हमें बहुत उतना पसंद नहीं है, हम उस पे बनाना ही भी उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं. सो द सेम थिंग, मेक इट इंटरेस्टिंग, मेक इट इन्वॉल्व, मेक इट लाइक अ प्ले फॉर चाइल्ड. यस, थैंक यू. जरूर उन्हें अच्छा लगा होगा आपका जवाब. उसके बाद औरंगाबाद से ही श्रीरंग अवतरमल सर पूछ रहे हैं, स्टूडेंट्स इन ग्रेड 1 to 3 have a measure of how emotional children will be at physical intervals during the corona period. मैं समझी नहीं क्वेश्चन, उनका क्वेश्चन. Student in grades 1 to 3 have a measure of how emotional children will be physical intervals during the corona period. Emotional development. Means I don't also understand. Maybe he wants to ask how we maintain the emotional development of first to third students during the corona period. ओके ओके. इमोशनल डेवलपमेंट में से बोला जाए तो स्टोरीज से कनेक्ट होता है बच्चा. ये जो कोरोना के बारे में उनको एक फियर बताने के बजाय हम उनको ब्रेव बना सकते हैं कि वी ऑल आर वॉरियर्स फाइटिंग दैट इनविजिबल एनिमी हियर. यहाँ पे एक इनविजिबल एनिमी है और हम सब उसको फाइट कर रहे हैं. फाइट करने के तरीके क्या है उनको सिखाए और मेक देम ब्रेव इंस्टेड ऑफ टीच फियर. ये छुएंगे तो ये हो जाएगा, वो इससे आपने जो बोला डर हो जाता है. Yes, yes. तो या थैंक यू मैडम. नासिक से गजानन देवकत्ते सर पूछ रहे हैं कि हम अगर यह सोचे कि बच्चों को अपने आप उसके इंटरेस्ट की फील्ड में मोटिवेट करना चाहिए, फिर भी सराउंडिंग और जॉब के वजह से हम उसको सब सुविधाएं उपलब्ध नहीं कर सकते, इसको कैसे हैंडल करें. Means if my child is interested in tennis, playing a tennis, but I can't afford the training of playing tennis, then how can we handle her interest or his interest in that sports? He want to Okay. ask you that. Okay. See, if your child is interested in tennis, it means he's interested in physical activity, some form of physical activity. I just have given Yeah. an example. He asked, अच्छा जो भी फील्ड है, something like that. अपना हाँ. इंटरेस्ट का फील्ड है, उस पे अगर नहीं कर पाए तो देखो अगर लाइक आई विल से कि द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू डू व्हाट यू लव एक्चुअली. मैं अच्छा सा एक आईआईटी में पढ़ के मैंने एक बड़ा सा बिजनेस भी बना लिया, बट मैं अंदर से अगर हैप्पी नहीं हूँ, मेरा रिलेशनशिप सही नहीं है, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो व्हाट इज द यूज? What is the use of all that job, all that money, all that? So find out that interest and then encourage that interest and make him capable. Give all those life skills and make him capable. अगर उस interest पे उसको job नहीं आएगा तो भी the child will be happy. Whatever job he is doing, he can pursue it as a hobby and the child will be happy. That's what I would say. Yeah. Yes.
थैंक यू मैम। तो अपर्णा धाडबळे कन्नड़ और आशा चौहान थाने से पूछ रही है कि आपके हिसाब से बेस्ट रूटीन क्या है? व्हाट इज द बेस्ट रूटीन? ओके, वेरी गुड, कौन सी बातें महत्वपूर्ण है? वेरी और गुड क्वेश्चन। मैम व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड्स? मैंने पहले ही बेस्ट बोला, बेस्ट रूटीन में महत्वपूर्ण बातें कौन सी है और या पनिशमेंट और रिवॉर्ड के बारे में आप क्या कहते रूटीन इज समथिंग जहाँ पे बैलेंस हो, बैलेंस ऑफ स्ट्रक्चर्ड एंड नॉन स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी। ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी इज समथिंग विच चाइल्ड जो चाहे वो करे उस वक्त, वो उसका टाइम देना चाहिए रूटीन में। और कुछ चीजें फिक्सड करना चाहिए बच्चे के रूटीन में, जैसे उठना, सुबह उठना, उनका जो रेगुलर नहाना, ब्रशिंग, वो सब एक ऑर्डर में रूटीन में रखना चाहिए। खाना, सोना, ये जो चीजें ये फिक्सड देना चाहिए। एंड बाकी जो समय है वो उस दिन के हिसाब से बच्चों से इंटरेक्ट करके आप स्ट्रक्चर कर सकते हैं। एंड don't expect be like an army officer and expect children to follow it on time all the time। कभी कभी हम खुद भी नहीं करते वैसा, बराबर है ना। तो बच्चों को थोड़ा फ्लेक्सिबल भी दो, थोड़ा प्यार से उनको पूछो कि हमने ये सोचा था इस वक्त ये करेंगे, आपका क्या टाइम है, हमने सोचा था 7 o'clock तक ही मोबाइल देखेंगे, अब हो गया। just ask them just ask them, don't make it very rigid for children to follow। पनिशमेंट और रिवॉर्ड के बारे में मैंने पहले ही बोला, दोनों ही सही नहीं है। दोनों से ही बच्चों का जो सेल्फ एस्टीम है पूरी तरह से डेवलप नहीं होता दोनों से। तो या ओके, थैंक यू मैम। जरूर वो संतुष्ट हुए होंगे आशा चौहान और अपर्णा धाडबळे। इसके बाद अमृता कोटल और रत्नागिरी से पूछ रहे हैं, कुछ बच्चे कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को केयर टेकर होम में रखते हैं, तो ऐसे में उनके इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में क्या कहेंगे आप? इफ आई एम सेंडिंग माय चाइल्ड इन द डे केयर और या then what is about his emotional development? See, I am not against daycare, क्योंकि अगर mothers are working, they need somebody to care for children. But choose your daycare caregiver very wisely। किस तरीके का पर्सन के पास भेज रही हूँ, किस तरीके के एनवायरनमेंट में मैं भेज रही हूँ, थोड़ा बहुत रिसर्च करके भेजना। और डोंट एक्सपेक्ट दैट पर्सन टू टेक एवरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर चाइल्ड्स लर्निंग। अगर भेज दिया फिर भी you are majorly responsible for all the developmental areas। So parent plays an important role and you need to observe your child। उनका जो behavior changes कुछ आ रहे हैं क्या? अगर बच्चा सडनली एकदम से शांत हो गया या जो एक्टिव है या नहीं जाना है करके रोज रो रहा है, तो we need to find out whether is the child safe and happy in that environment। So be observant and then you take responsibility। यस, थैंक यू मैडम। प्रणीता पाटिल पालघर से पूछ रहे हैं, बच्चों को एंगेज रखने के लिए कुछ नई एक्टिविटीज बताइए। जैसे कि हमने इस पे डिस्कस किया है, लेकिन सिर्फ एक लाइन में आप कुछ बता सकते हैं? नए एक्टिविटीज इन द सेंस लाइक हम जो काम कर रहे हैं उसमें बच्चा बहुत इंटरेस्ट दिखाता है, तो उनको इन्वॉल्व करें उस काम में। हम वेजिटेबल्स कट कर रहे हैं, बच्चों को वॉश करके देने के लिए बोले। हम चपाती बना रहे हैं, उनको एक छोटा पीस ऑफ डॉ दे के उसके साथ खेलने के लिए। हम कपड़े फोल्ड कर रहे हैं, बच्चों को भी एक कर्चीफ दे के फोल्ड करने के लिए बोले। दीज ऑल आर वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन, दे वांट टू पार्टिसिपेट। एंड डोंट मेक इट वेरी स्ट्रक्चर्ड। अगर आप ड्राइंग का एक एक्टिविटी कर रहे हैं, एंड रिजल्ट पे फोकस मत करो। परफेक्शन इज नॉट द बच्चा का जो प्रोडक्ट है, जो ड्राइंग है वो ब्यूटीफुल हो, उस पे हमारा फोकस जरूरी नहीं है। हमारा जरूरी है कि बच्चा प्रोसेस एंजॉय करे। हम क्या करते, परफेक्ट होना है करके हम एवरीथिंग उनको इंस्ट्रक्शन देना शुरू करते, ऐसा करो वैसा करो, ये ऐसा बनाना है, यहाँ पे ये कलर दो, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चा का ड्राइंग बहुत सुंदर हो। इससे क्या होता है, बच्चा एंजॉय नहीं कर पाता एक्टिविटी को। सो या थैंक यू। ज्योति अड़सुल अहमदनगर महाराष्ट्र से पूछ रहे हैं, कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को 3 साल के होते ही नर्सरी स्कूल में भेजना चाहते हैं, तो मेरा सवाल यह है कि इतनी कम उम्र में स्कूल भेजना चाहिए क्या? एक ही लाइन में आप बता सकते हैं। अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका चाइल्ड का डेवलपमेंट में टेक केयर कर सकता हूँ, मैं उतना टाइम स्पेंड कर रही हूँ घर पे, तो 6 years तक भी पेरेंट्स घर पे करा सकते हैं। बट वहां पे उनको वो इमोशनल, सोशल
फिजिकल वो सारा डेवलपमेंट कराते हुए अगर ये पेरेंट्स नहीं दे पा रहे हैं इतना टाइम इतना अटेंशन, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि अच्छा प्री स्कूल देखे, अ सेफ एंड देन ए ट्रस्टवर्थी, अ वेरी हैप्पी एनवायरनमेंट, लविंग एनवायरनमेंट, उस तरीके का प्री स्कूल में बच्चों को भेजिए। थैंक यू, जरूर उन्हें आपके इस आंसर से संतुष्ट हुई होंगी। अनिल माली जी पूछ रहे हैं, जब हम अपने बच्चे के सामने चॉइसेस रखते हैं तो आगे जाकर वो हमें इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय होगी? If अ, we have given them some choices and they have selected from that choices, maybe in the further they will blackmail us. अ, अ, ये ब्लैकमेलिंग कब आता है, जब हम उनको हर चीज के लिए हम यस बोलने लगते हैं। पेरेंट्स होते हैं कि जब भी बच्चा रोने लगता है या एक टैंट्रम, उसको क्या बोलते हैं, स्टबर्न, हाँ, वो करता है तो हम उसको यील्डिंग करते हैं, उसके लिए हम, बच्चा रोया तो इमीडिएटली हम चॉकलेट दे दिया। तो इस yes, तरीके का जो एकदम काइंडनेस, हर चीज के लिए अगर हम यस बोलते आए तो बच्चे उसका एडवांटेज लेते हैं। अगर आपको लगता है कि वो सही नहीं है, यू टेल विथ ऑल द लव, यू टेल टू द चाइल्ड दिस इज रॉन्ग, और उस बात पे आप लाइक बी फर्म विद दैट, say what you mean what you say with children। अगर हम इसी तरह से शुरू से आए तो बच्चों को समझ में आ जाता है कि ये मेरे पेरेंट एक्सेप्ट करेंगे, ये चीज नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तो मैं जितना भी ब्लैकमेल कर लूं, कुछ भी कर लूं, मुझे वो फोन नहीं मिलने वाला है। अगर बच्चों को हम ये एस्टेब्लिश कर दे तो इट लाइक बच्चा वो रो के वो जो ऑल द टैक्टिक्स है वो यूज करना बंद करता है बच्चा। थैंक यू मैडम। तो शरद मचाले जी सर जी पूछ रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू चाइल्ड साइकोलॉजी के अनुसार स्कूल का टाइम कौन सा होना चाहिए? शहरी इलाकों में सुबह सुबह बहुत जल्दी से स्कूल होने की वजह से बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, तो ओके, इसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अर्ली हाँ, चाइल्डहुड के लिए स्पेशली कौन सा टाइम होना चाहिए? इट डिपेंड्स सर कि मेरी बेटी है, जो छोटी बेटी है, शी इज नाउ 8 years, वो बचपन से जब से द डे बॉर्न, वो ये है कि वो सोती रात को 2 बजे को है, 1-2 बजे, आज तक भी वही आदत है। उनको रात में नींद बहुत लेट से आती है, लाइक वो सोना नहीं चाहते, नींद नहीं आती जितना भी ट्राई कर ले, और सुबह अच्छा नींद आता है बच्चों को। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मगर मैं सजेस्ट करूंगी कि बच्चों के हिसाब से आप थोड़ा उसको फ्लेक्सिबल बनाइएगा। अगर प्री स्कूल में उनका बहुत अर्ली है तो देखना, पेरेंट्स क्या करते हैं, बस में बिठाते हैं जहाँ पे 1 घंटा ट्रैवल में ही चला जाता है बच्चों का, इसलिए उनको बहुत जल्दी भी उठना पड़ता है। तो इस टाइप के सिनेरियो में देखे कि घर के पास वाला प्री स्कूल में भेजे जहाँ पे बच्चों को इनफ स्लीप हो। मिनिमम 8 hours ऑफ स्लीप इज नेसेसरी सर। तो उसके यस, हिसाब से आप अपना प्री स्कूल चॉइस डिसाइड कर ले। थैंक यू मैडम। इसके बाद पुणे महाराष्ट्र से राजेंद्र आंधळे सर पूछ रहे हैं, हाउ डज ब्रेन डेवलप अप टू द एज ऑफ 5 to 6? ओके, ओके सर। He want to ask you about the brain development during या this period. या ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में मैं पहले भी बोलना चाहते थे मगर मुझे चांस नहीं मिला। ये जो रैशनल थिंकिंग ब्रेन है हमारा, कि जो सही और गलत में जो डिफरेंशिएट कर सकता है, एक्शन वर्सेस रिएक्शन का जो कनेक्शन है, वो जो ब्रेन है वो 6 years तक मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रन में डेवलप नहीं होता है। आपने पियाजे का वो एक्सपेरिमेंट देखा होगा, जो पानी का ग्लास है, 2 ग्लासेस पे सेम साइज ग्लासेस में पानी है, और पियाजे के एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं कि वो पानी को लेके, सेम साइज ग्लासेस में पानी है, उसी पानी को लेके क्या करेंगे कि एक वाइड ग्लास में डालते हैं और दूसरा ग्लास का पानी एक नैरो ग्लास में डालते हैं, और बच्चों को पूछा जाता है कि अभी बताओ किसमें ज्यादा पानी है किसमें कम पानी है, तो बच्चा ऑटोमेटिकली जो नैरो Narrow. ग्लास में डाला है उस पे ज्यादा है बोलते हैं। इट मीन्स दैट वो जो रैशनल थिंकिंग ब्रेन है बच्चों का, वो 6 years तक डेवलप नहीं होता। इसीलिए बच्चे हमारा नोस नहीं समझते। अगर हम बोलते हैं कि तुम, मैं फोन बात कर रही हूँ, तुम पास में आके मत चिल्लाओ, हम जब नो बोलते हैं तो बच्चे को वो समझ में नहीं आता कि मम्मी बात कर रही है, तो मेरे आवाज से उसको एक्शन, मेरा एक्शन है उससे दूसरों का रिएक्शन में डिस्टरबेंस हो रहा है, वो समझ नहीं पाते हैं पेरेंट्स। सो
till 6 years rational thinking नहीं develop होता है, तो don't use no's to children. Instead say what they can do. Instead of telling don't run, उनको बोलो walk, don't Yes. hit. बहन को नहीं मारना के बजाय ऐसे सॉफ्ट से टच करो. अगर हम इस तरीके से बोले तो वो समझने में उनको चांसेस है. और बच्चों को हमारा जो एक्सप्लेनेशन है, हमारा जो लेक्चर्स है, वो समझ में नहीं आता है Yes. till 6 years, बिकॉज दे डोंट, रैशनैलिटी उनका नहीं है, लॉजिक नहीं है उनके पास. उनको रियलिटी और फैंटेसी में डिफरेंस भी समझ में नहीं आता है उस एज में. तो वेट till 6 years. बराबर है. जैसे कि हम ऐसा कह सकते हैं कि आज आपने अच्छी राइम नहीं गाई है, ऐसा कहने के बजाय कल आपने इससे अच्छी गाई थी, ऐसा कह के भी हमें ये समझा सकते हैं कि आज आपने अच्छी नहीं गाई. तो उसके बाद आगे चलते हुए प्रदीप देवरे सर नासिक से पूछ रहे, शुड पेरेंट्स इंसिस्ट देयर वर्ड्स बी फेयर इन रिस्पेक्टिव स्किल्स लाइक लिसनिंग एंड स्पीकिंग? समझी नहीं सर, क्वेश्चन नहीं समझी. Should parents insist their words be fair in receptive skills like listening and speaking? Be fair. Yes, yes. Uh-huh. Be fair in receptive skills like listening and speaking. Okay. Uh-huh. Okay. వచ్చి ఆన్ చేసేస్తా. एक मिनट सर. No problem, no problem. ఏది ఆన్ చేయాలి? Okay. Okay. It's okay, sir. I'm just finishing, sir. Yeah. Yes, yes, yes. There are only 2-3 questions. Okay, okay. लैंग्वेज में क्या करना चाहिए? Sorry. मैं समझी नहीं आपका क्वेश्चन, मैं नहीं समझी. Receptive skills जो है listening और speaking, हाँ. उसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, उसके लिए उनको एक्सपोजर देना चाहिए बच्चों को. जस्ट द थिंग इज गिव एक्सपोजर. उनका एज मच इंटरेक्शन ज्यादा करे बच्चों के साथ. जो फैमिली मेंबर्स है, जितना हो सके उस पे उनके साथ इंटरेक्ट करे. स्टोरी टेलिंग है, ये सारे में इन्वॉल्व करे. या अच्छा, और एक आखिरी क्वेश्चन मैं अपना ही पूछना चाहूंगा, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा. Does over protecting spoil the childhood? Yes. If we are over protecting our child, does it spoil his childhood? Of course sir, of course. Because nowadays what happen, अभी आज के दिनों में क्या हुआ है कि हर घर में हम देखते हैं 1 या 2 बच्चे होते हैं, तो माता पिता जो होते हैं वो बहुत ही पॉजिटिव होते हैं बच्चे के बारे में. तो ओवर प्रोटेक्शन हो जाता है, तो उससे उनके बचपन बिगड़ जाता है. या आपने जैसे बोला सही है. बच्चों को ये डर लगता है कि मेरे बच्चा को हर्ट ना हो, मेरा बच्चा अनहैप्पी नहीं होना चाहिए, मेरे बच्चों को डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए किसी चीज पे. इस एंगल से हम क्या करते हैं, बच्चों को हर एक नेगेटिविटी, हर एक चीज से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं. इससे ऑफ कोर्स उनका जो नेचुरल डिसीजन मेकिंग है, उनका जो नेचुरल सेल्फ एस्टीम है, कैपेबिलिटी है, उसमें उनको वो स्टॉप हो जाता है इसके साथ. और उनका जो एक्सपोजर है वो भी कम हो जाता है. इंस्टेड पेरेंट्स को स्लोली दे नीड टू स्लोली लेट गो दैट चाइल्ड फ्रॉम स्मॉल थिंग्स. कि अगर स्लाइड सिखा रहे हैं तो स्लाइड के पास ही बैठे रहते हैं पेरेंट्स. बोल सकते कि मैं उधर बैठ के रीडिंग करूंगा, आप स्लाइड कर लो. थोड़ा धीरे धीरे से. ऑफ कोर्स वो एकदम से छोड़ नहीं पाएंगे, बट taking small steps in making an effort towards it. थैंक यू मैडम. एक लास्ट क्वेश्चन आया है, तो स्नेहल भोर पुणे से पूछ रहे हैं कि बच्चों को अपने भाई बहन के प्रति प्रेम भाव रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? एकदम थोड़ा जवाब दे दीजिए. एक ही थिंग है कि किसी को भी सपोर्ट ना करे, चाहे किसी की भी गलती हो, दोनों को एट ए टाइम एक ही तरीके से देखे. मेजॉरिटी क्या होता है, बड़ों को हम रेस्पॉन्सिबल ब्लेम करते कि तुमने ऐसे किया, तुम्हें ऐसा रहना चाहिए. डोंट टेक साइड्स. किसी को भी सपोर्ट ना करे. और उसके बाद एक और मैं कहना चाहती थी कि कंपेयर ना करे. ये कंपैरिजन और सपोर्ट, एक को सपोर्ट किया, एक को सपोर्ट नहीं किया, इससे क्या होता है, उनके अंदर और भी प्रॉब्लम बढ़ता है. थैंक यू मैडम. आपने आज के इस विषय के माध्यम से अर्ली चाइल्डहुड और पेरेंटिंग के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी.
और बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, लेकिन उनमें से हमने सिलेक्टिव और सिर्फ वक्त की नजाकत को देखते हुए हम जानबूझ के किसी का भी क्वेश्चन टालने की चाहत नहीं रखते, लेकिन ऑलरेडी हमें लगभग 20 मिनट ऊपर हो चुके हैं, तो इसकी वजह से हमें यहाँ पे रुकना पड़ रहा है। और आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। और बहुत सारे लोगों के मन में जो दुविधाएं थी, ऐसा जो उनके वो जानना चाहते थे, मुझे यकीन है कि इस संवाद के माध्यम से उन्हें अपने सवालों के जवाब जरूर मिल गए होंगे। तो मैं कृतिशील शिक्षक महाराष्ट्र, एक्टिव टीचर्स महाराष्ट्र एटीएम और निशंक भारत, इन दोनों परिवारों की ओर से आपको आज यहाँ पे अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू, हमारा ये थैंक जो यू। संवाद सेशन है 1 मई से चल रहा है। कृतिशील शिक्षक महाराष्ट्र के संयोजक विक्रम अडसूळ सर है, हमारी मार्गदर्शिका ज्योति बेलवले है, ज्ञानदेव नवसरे, उमेश कोटलवार है, और कई सारे लोग इसके पीछे बहुत काम कर रहे हैं। साथ ही में निशंक भारत की हमारी अध्यक्षा आदरणीय पवन सुधीर मैडम है, और महाराष्ट्र के भी कई सारे हमारे साथी हैं, वो भी हमें बहुत सारा सहयोग इसके लिए दे रहे हैं। उन सबका भी आज इस मंच पे फिर एक बार मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जाने से पहले मैं कल के सेशन के बारे में बताऊं, तो मैं मराठी में बात ओके। करूंगा। नमस्कार. आजच्या या सेशन नंतर उद्याचा आपल्या या शिक्षण संवाद यात्रेतला 19वा पुष्प घेऊन येत आहेत आपल्या कृतिशील शिक्षक महाराष्ट्राचे अतिशय कृतिशील असे सदस्य प्रकाश चव्हाण सर, आणि त्यांचा विषय आहे शिक्षण आणि तंत्रज्ञान. तर उद्या सायंकाळी बरोबर 6 वाजता आपण प्रकाश चव्हाण सर यांना भेटूयात या शिक्षण संवादच्या 19व्या पुष्पामध्ये. शिक्षण संवादाचा विषय आहे शिक्षण आणि तंत्रज्ञान. तर नक्की उद्या सगळेजण पुन्हा भेटूयात. तोपर्यंत आपण सर्वजण नक्की पाहत राहा फेसबुकवरनं आणि युट्यूब चॅनलवरनंही. कृतिशील शिक्षक महाराष्ट्र आणि निशंक भारत या दोन्ही परिवारांच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या या शिक्षण संवाद या मालिकेला आपल्या लाभत असलेल्या भरघोस अशा प्रतिसादाबद्दल आणि येत असलेल्या कमेंट बद्दल आपल्या सर्वांचे मी नारायण मंगलारम, कृतिशील शिक्षक महाराष्ट्र एटीएम आणि निशंक परिवाराच्या वतीने पुन्हा एकदा या ठिकाणी मनपूर्वक धन्यवाद देतो आणि आजचा कार्यक्रम या ठिकाणी संपला असं जाहीर करतो. धन्यवाद. थैंक यू मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. और